2022 साइंस की तारीख का सबसे बेहतरीन साल था, क्योंकि इस साल हमने बहुत ही कमाल की चीजें देखी और कुछ ऐसी डिस्कवरीज हुई जिन्होंने साइंस की तारीख में इंकलाब बर्पा कर दिया। और आज की इस वीडियो में हम 2022 में होने वाली 10 डिस्कवरीज की बात करेंगे, जिनको देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 25 दिसंबर 2021 को नासा ने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। लॉन्च के बाद मार्च 2022 को मिरर अलाइनमेंट के दौरान जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पहली तस्वीर स्क्रीन पर भेजी। इसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए इस तस्वीर को खींचा गया था और फिर 11 जुलाई 2022 के दिन जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने जेम्स स्पेस टेलीस्कोप की सबसे पहली तस्वीर दुनिया के सामने रखी, जिसमें कई ऐसी गैलेक्सीज को देखा गया जिनकी रेड शिफ्ट उनको अब तक की कायनात की सबसे पुरानी गैलेक्सीज बनाने के काबिल बना रही थी। इन गैलेक्सीज की इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा एक्यूरेट थी कि वो बिग बैंग को भी गलत साबित कर सकती हैं। ये तस्वीर हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे सियारे की जिसकी दरियाफ्त ने साइंसदानों को खौफजदा कर दिया। साइंसदानों ने इस सियारे को जहन्नमी सियारा कहा, क्योंकि वहाँ के हालात किसी जहन्नम से कम नहीं थे। इस सियारे का नाम है वास्प 76b। यहाँ पानी की नहीं बल्कि लोहे की बारिश होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सियारा हमारी ज़मीन से 640 लाइट ईयर दूर है। इस सियारे को 2013 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन जब 2022 में इस सियारे को डिटेल के साथ स्टडी किया गया तो साइंसदान को पता चला कि यहाँ पर लोहे के दरिया मौजूद हैं। जी हाँ, पिघले हुए लोहे के दरिया। यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोहा भाप बन जाता है। भाप बनकर उसके बादल बनते हैं और एक प्रोसेस के साथ उस सियारे पर लोहे की बारिश होती है, जिसकी वजह से इसे जहन्नमी सियारा कहा गया है। इसके पास साउथ वेस्ट रिसर्च की एक साइंसदान जब इस साल के डेटा को स्टडी कर रही थी तो उनको पता चला कि सैटर्न के मून मियामस के अंदर ओशन के होने की हलचल को कैप्चर किया गया है। इस चांद की शक्ल 8 मील चौड़े क्रेटर की वजह से स्टार वॉर के डेप्थ स्टार से काफी मिलती जुलती है, जिसकी वजह से इसको सोलर सिस्टम के सबसे खास मून में से एक कहा जाता है। इसके बाद इसी साल साइंसदानों ने मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल की असल तस्वीरें खींची। ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल था जो हमारी जमीन से 25,000 लाइट ईयर दूर है। इसको 13 जनवरी 1974 में डिस्कवर कर लिया गया था, लेकिन कई सालों बाद इसकी तस्वीर को 12 मई 2022 को बहुत मुश्किल के साथ खींचा गया, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद 2022 में कायनात के सबसे बड़े आवारा सियारे को डिस्कवर किया गया, जिसका नाम रॉक्स 42b है। ये जुपिटर से 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। इसी साल तारीख के सबसे बड़े कॉमेट को डिस्कवर किया गया। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने जब 2022 में कॉमर C/2014 UN271 की कुछ और तस्वीरों को खींचा तो साइंसदानों ने ये नोटिस किया कि इस कॉमेट का न्यूक्लियस 135 किलोमीटर चौड़ा है और इस पूरे कॉमेट का वजन 500 ट्रिलियन था, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर C/2022 V-94 100 किलोमीटर चौड़ा था। इस कॉमेट की डिस्कवरी से ये बात साफ है कि हम फ्यूचर में इससे भी बड़े कॉमेट को देखेंगे। इसी साल साइंसदानों ने पुराने डेटा को सर्च करना शुरू कर दिया ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इनको दोबारा से स्टडी किया जा सके। इस साल साइंसदानों ने एस्टेरॉयड से बचने का तरीका ढूंढ लिया। हमेशा से ये सवाल किया जाता था कि अगर कोई एस्टेरॉयड जमीन से टकराने के लिए आ गया तो इस हालात में हम क्या करेंगे। इसी का जवाब हमें मिला 2022 के डार्ट मिशन में, यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, जिसको डार्ट कहा जाता है। ये एक ऐसा इम्पैक्ट था जिसकी मदद से साइंसदान ये देखना चाहते थे कि अगर वो सही मकदार में अच्छी खासी स्पीड के साथ इम्पैक्ट करेंगे तो इसके साथ उसका ऑर्बिट चेंज हो सकता है या नहीं। इसी कोशिश में जब अक्टूबर 2022 को मॉर्फियस नाम के एक एस्टेरॉयड पर टकराव किया गया तो इस टकराव की वजह से एस्टेरॉयड अपने रास्ते से हट गया, जिसके बाद बहुत जल्द इस एक्सपेरिमेंट को मजीद बढ़ाने के लिए नए वर्जन की टेस्टिंग भी शुरू की गई। इसके बाद बात करते हैं अगली डिस्कवरी की।
साइंसदानों को हमेशा से इस बात पर यकीन था कि न्यूट्रॉन स्टार के किनारे अकेले नॉर्मल मैटर की बीम को खारिज नहीं करते, इसके अलावा भी कई बीम को खारिज करते हैं। 2022 में साइंसदानों ने जमीन से 1600 लाइट ईयर दूर ऐसे ही एक पुल्सार को फाइंड किया, जिसको चंद्रा एक्सरे के डेटा में कैप्चर किया गया। जब PSR J2030+4415 के पुल्सार को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि 8 से 30 साल पहले हुई हलचल की वजह से ये पुल्सार 64 ट्रिलियन किलोमीटर लंबी ऐसी बीम खारिज कर रहा है, जिसके अंदर मैटर के साथ साथ एंटी मैटर पार्टिकल्स भी मौजूद थे। और आज तक हमें एंटी मैटर का नहीं पता था, लेकिन इस पुल्सार में हमें मिला। और ऐसी पुल्सार को हमने पहली बार डिस्कवर किया था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। 1972 वो साल था जब इंसान आखिरी बार चांद पर गया था। आज 50 साल गुजर जाने के बाद भी हमने किसी को वहां दोबारा नहीं भेजा, लेकिन ये खामोशी बहुत ही जल्द टूटने वाली है, क्योंकि 16 नवंबर 2022 के दिन आर्टेमिस 1 स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगा रॉकेट को जब लॉन्च किया गया तो ये बात साबित हो गई कि ये रॉकेट आगे आने वाले वक्त में इंसानों को जमीन से बाहर चांद और मार्स पर भेजने के काबिल है। और अगर ये मिशन कामयाब हो जाता है तो इस मिशन के बाद 2024 में 52 साल बाद इंसानों को वापस चांद पर भेजने की प्लानिंग की जा रही है, जहां इस रॉकेट की खुसूसियत बहुत ज्यादा है। इसी रॉकेट के अंदर एक बेस बनाने के लिए सारा सामान ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और क्या पता 8 से कुछ सालों बाद चांद पर हम एक बेस बना सके। वैसे दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी स्पेस एजेंसीज हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन के नाम पर सिर्फ एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। दूसरा स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के लिए चाइना ने अप्रैल 2021 को टियांगोंग स्पेस स्टेशन के नाम से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, जिसकी कंस्ट्रक्शन स्पेस में 2022 में पूरी हुई थी। और अब अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साइंसदान भी चाइना के स्पेस स्टेशन में रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद 2022 की सबसे अहम खबर वार्म होल्स है, जिसको पिछले साल जमीन पर क्वांटम कंप्यूटर की मदद से बनाया गया था। हालांकि इस वार्म होल्स की मदद से आप बिलियन लाइट ईयर के बीच ट्रैवल नहीं कर सकते, बल्कि इसको सिर्फ सिमुलेशन जनरेट करने के लिए बनाया गया है। साइंसदानों ने इस वार्म होल को बनाने के लिए क्यूबिट्स के 2 सेट्स को इंस्टॉल किया गया और उनको कुछ इस तरह डिजाइन किया कि वो किसी वार्म होल की तरह इंटेंगल स्ट्रक्चर बनाए, और ये टेस्ट करने के लिए कि वो एक और पिट के सेट की इंफॉर्मेशन को दूसरे सेट तक किसी वार्म होल की तरह पहुंचा सकेंगे या नहीं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट को इस तरह से डिजाइन किया और इसका रिजल्ट ऐसा आया जिसमें ये देखा गया कि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक बगैर किसी विजिबल कनेक्शन के गुजर रही थी। और इंफॉर्मेशन के इसी ट्रेवल से न सिर्फ क्वांटम इंटेंगलमेंट और वार्म होल्स का कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, बल्कि हमारे यूनिवर्सल स्ट्रक्चर के कंसेप्ट क्लियर हुए। आपको इस साल होने वाली सबसे बड़ी डिस्कवरी कौन सी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।